हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में बहुत लोग क्या है फार्म में बहुत ज़्यादा क्या है गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले बात आपको क्या है, क्या क्या आप लोग गलती कर रहे हो, अगर गलती कर चुके हो तो आपको क्या परेशानी होगा, अगर आप लोग क्या है गलती नहीं किए हो तो आगे आपको क्या है किस चीज़ों को और सावधानी पूर्वक आपको क्या है फार्म भरना है, इन सभी चीज़ों को पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। कमेंट में डायरेक्ट आप लोग मत घुसना। ठीक है, पहले आप लोग वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो आपको क्या है कमेंट में आपको पूछना है। ठीक है, तो देखिए बहुत, अब ये जो भर्ती कब आया है, तो भर्ती देखो 2018 के बाद 2000 सीधा अभी 24 में आया है, मान के चलो। ठीक है, 2017 में निकला था, 17 के 31 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सीधा अब 24 में आया है, तो लगभग 6 साल बाद ये वैकेंसी क्या है देखने को मिला है। तो आपको क्या है गलती नहीं करना है, आप क्या है गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या क्या गलती नहीं कर सकते हो सभी चीज़ों को बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला आपके लिए ये है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो किसी ने क्या है फार्म डालते समय राइट थंब लगा दिया है, मतलब आप उसका क्या है जो दायां अंगूठा है लगा दिया है, दायां अंगूठा। ठीक है, बायां अंगूठा लगाना था, दायां लगा दिया है, लेफ्ट थंब लगाना था, राइट थंब लगा दिया, तब उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। किसी ने गलत भर दिया है, किसी का सरनेम में गलत हो गया है, किसी का और कुछ हो गया है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, जन्म तिथि वगैरह में गलत हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में। रोजगार पंजीयन नहीं है फिर भी फॉर्म डाल दिए, ठीक है, नो करके, तो उनके लिए क्या आगे के चीज़ें हैं उसको समझना है। फोटो का देखिए, ये वाला फोटो का फॉर्मेट है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो ये जो क्या ऑफिशियल साइट में इस तरीके से फॉर्मेट में आपको दिया था, कौन कौन से, सबसे ऊपर में फोटो, फिर सिग्नेचर, फिर नाम, फिर आपका थंब होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं डाले हो तो आपके लिए क्या होगा, तो इन सभी चीज़ों का क्या है पूरा डिटेल से जानकारी आपको चलो बारी बारी से देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक क्या है आप लाइक नहीं किए होंगे तो बिल्कुल लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर आप क्या है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि उन लोग क्या है मेरे को मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, जिससे मैं परेशान हो जा रहा हूं। तो हमारा ये देखें, छत्तीसगढ़ का क्या है जो पुलिस का लिखित परीक्षा के लिए मैं बैच चला रहा हूं, तो उसका क्लास नहीं ले पा रहा हूं आप लोगों के कमेंट पढ़ने की वजह से। ठीक है, तो आप लोग क्या करने हैं, सभी अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना, क्योंकि जितने भी डाउट है वो सभी का क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि मैं क्या है आप लोगों का जो लिखित परीक्षा का क्लास है उसको बहुत अच्छे से ले सकूं। ठीक है, तो चलिए पहला है राइट थंब। अगर आप लोग क्या है राइट थंब लगा दिए हो, लेफ्ट थंब लगाना था। ठीक है, लेफ्ट थंब लगाना था, अगर आपने राइट लगा दिए हो तो क्या होगा आपका, पहले बात आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहला जो बोल रहे हैं लड़के लोग, तो फार्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करेंगे, देखो जिन लोग का क्या है ये जो थंब लगाए हैं, इन लोग का क्या होगा, फिजिकल के दिन बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक होगा वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपको इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहाँ पर देखो लेफ्ट थंब प्रेस करने के लिए बोलेंगे, आप राइट किए हो तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका क्या करेंगे, उस टाइम आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको निकालेंगे नहीं भर्ती से। ठीक है, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपके लिए क्या करेंगे, एक अलग से जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें आपका जो है जो लेफ्ट थंब है उसको वो करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया आगे करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है भाई। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्या है जब बायोमेट्रिक होगा तो आपका नहीं आएगा, तो आपको क्या है देखो, जिन लोग का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उन लोग क्या है लेफ्ट साइड में रख देते हैं कहीं पर, उन लोग को आगे बढ़ते हैं, मतलब उन लोग को आगे की प्रक्रिया में भेज देते हैं। लेकिन आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर आपको क्या है कुछ समय के लिए रोकेंगे। ठीक है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी जैसा भी समय है उसमें आपको क्या है रोकेंगे, और रोकने के बाद आपको क्या है कुछ अलग से क्या है जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको फिलअप करने के लिए बोलेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो आप भर्ती दिला रहे हो, ठीक है, तो जो कैंडिडेट फार्म डाले वही कैंडिडेट भर्ती दिलाने आया है कि नहीं आया है, इसलिए क्या है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है थंब से। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या है फार्म भरे हो, ठीक है, फार्म भरे हो लेकिन वो गलत है, किसी के नाम में सरनेम में गलत भर दिए हैं, ठीक है, तो गलत भरे हो। देखो यार, आपका जो फार्म है वो सिर्फ क्या है, अभी फार्म किससे किससे डर रहा है, तो 5वीं पास से भी डर रहा है। ठीक है, जो नक्सल पीड़ित परिवार है, जो इतना एसटी कैंडिडेट है वो कितना 8वीं से फार्म डाल रहे हैं, और जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, सभी लोग लगभग क्या है 10वीं कक्षा से क्या है फार्म डाल रहे हैं। तो आप जिस कक्षा से आप क्या है फार्म डालेंगे,
ठीक है। सिर्फ नक्सल पीड़ित परिवार का होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, तो ये क्या है 5वीं क्लास से भर सकता है। और छत्तीसगढ़ के जो एसटी कैंडिडेट है वो क्या 8वीं पास से भर सकता है, और जो एससी एसटी ओबीसी और जनरल वाले हैं, ठीक है, मतलब एससी ओबीसी, ठीक है, और जनरल वाले जो भाई है, ठीक है, इतने लोग क्या है 10वीं पास से भरेंगे। तो आप जिससे भर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या है फॉर्म डालना है, ठीक है भाई। आपको कोई भी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इससे आपको फॉर्म डालेंगे, इससे गलत नहीं डालेंगे। इसमें जो लिखा है वैसे ही आपको डालेंगे, बाकी आपका आधार कार्ड के हिसाब से आपको डालना नहीं। आधार कार्ड तो चेंज हो जाएगा, मार्कशीट चेंज करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो आप अपना नाम को ही गलत लिख दिए हैं आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है, आप अपना नाम को क्या है गलत लिख दिए हैं, और आपका कैटेगरी भी किसी का चेंज हो गया है, किसी ने क्या है ओबीसी का है क्रीमी लेयर डाल दिया है, नॉन क्रीमी लेयर डालना था वो भी डाल दिया है। तो देखो अब ये क्या है, जितने बार आप फॉर्म डालोगे, क्योंकि आपका देखो मेन चीज़ तो भरा चुका है, मेन चीज़ क्या है सबमिट हो चुका है, और उसी को क्या है एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना भी आगे आएगा। तो आपको क्या करना है, आप कुछ मत करना, एक बार न्यू नंबर से, ठीक है, नया फ़ोन नंबर से मतलब जिसका क्या है राइट थंब भी लगा है, अगर वो भी लेफ्ट थंब करना चाहता है तो नया आपको फ़ोन नंबर में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आईडी पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, और फिर भी क्या है आप फोटो को क्या है अपलोड कर सकते हो सामान्य तरीके से। नया फ़ोन नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है जो गलती किए हो उसको सुधार सकते हो, ठीक है। ऐसा गलती है, मान के चलो आप 10वीं से डाले हो, 10वीं से आप क्या है फॉर्म डाल चुके हैं, 5वीं क्लास से आप फॉर्म डाले हो, लेकिन आपका जाति निवास आधार कार्ड वगैरह में दिक्कत है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एफिडेविट बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपका पंजीयन में क्या है प्रॉब्लम है, कोई भी नाम अलग है, ठीक है, तो अभी आप क्या करना, आप अपना वो कर लेना है, ठीक है, एफिडेविट बनवा लेना, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला चीज़ है रोजगार पंजीयन नहीं है फिर भी फॉर्म डाल दिए हैं बहुत लोग, क्या है वेबसाइट क्या है चल नहीं रहा था, तो बहुत लोग क्या है घबरा गए। मैं इसलिए पहले ही भी बोला था भाई, आप लोग को 4-5 दिन पहले ही आपको अच्छे से बता दिया था कि 2 दिन बाद फॉर्म डालना, जो रोजगार पंजीयन होना चालू हो जाएगा, और ठीक हुआ भी है, ठीक है, ठीक हुआ भी। तो आपको क्या है, अब देखो डाल तो दिए हो, वहाँ पर मान के चलो, आप देखो किसी भी वेबसाइट में आप फॉर्म डालेंगे तो रेड कलर के स्टार ऐसा बना होता है, मतलब उसको भरना अति आवश्यक होता है। तो ये जो रोजगार पंजीयन है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें क्या है नहीं लिखा है कि ये जो स्टार डॉट रेड कलर का स्टार डॉट नहीं है, तो इसको भरना अति आवश्यक नहीं था, ठीक है। तो नहीं है, नहीं डालोगे तो भी भर जाएगा, डालोगे तभी भर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि रोजगार पंजीयन जीवित मांगते हैं, अब आपने भरे नहीं है तो आगे मौका देगा या नहीं देगा, ठीक है, तो उसका पता नहीं है अभी तक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये पता नहीं है कि देगा कि नहीं आगे में रोजगार, लेकिन क्या है आगे अपडेट करने का मौका देते हैं फिजिकल टाइम। अगर नहीं देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या है अभी और 1-2 जिला में आप फॉर्म भर लेना मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल में पता चल जाएगा आपको किस स्थिति में क्या है। पहले दस्तावेज का परीक्षण होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो दूसरे जिले में आप अभी डाले रहोगे नया रजिस्ट्रेशन नंबर बना के, और उसमें रोजगार पंजीयन वगैरह सब डाले रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा। आपको इसी फॉर्मेट में आपको क्या है जो डाले होंगे तो उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। देखो बार बार आपको बोल रहा हूँ गलती मत करो, देखो अनजाने में गलती होता है वो समझ आता है यार, लेकिन आप जानबूझ के गलती करोगे, इतने साल बाद एग्जाम क्या है नोटिफिकेशन निकला है, भर्ती निकला है, तो गलती मत करो मेरे भाई, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग क्या है बहुत लोग गलती किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको क्या है जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें बताए हैं उसको उन लोग देखे नहीं, और बिना देखे क्या है गलत चीज़ों को भर दिए हैं, ठीक है। तो वैसा मत करना मेरे भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आपको आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं गाइडेंस करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है ये पंजीयन जिसका नहीं है घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर से भर सकते हो, ठीक है। अगर रिस्क आपको नहीं लेना है तो फिर से भर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू।